सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हैं कोटा राजस्थान में डॉक्टर मनोज शर्मा सर के यहाँ। यह उनकी ओपनिंग सेरेमनी है। मनोज जीवन के नाम से उन्होंने नए हॉस्पिटल की शुरुआत की है। उनकी जर्नी कैसी रही, उन्हें राष्ट्रीय गुरु के नाम से जाना जाता है। तो चलिए उनके फादर से पूछते हैं कुछ बातें, कुछ जानकारी कि एज अ फादर वो इस नजरिए को, इस फैसले को कैसे देखते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? शुरू से ही संघर्षशील व्यक्ति रहा है। वो अपनी स्वयं की पहचान बनाने के लिए इतना संघर्ष करता है, उसको मैं ही जानता हूँ। आप उस नजरिए को समझते हैं। उसका कारण ये है, जब मनोज शर्मा का जन्म हुआ 5 साल की उम्र में उनकी मदर का देहांत होने के बाद मनोज शर्मा अपनी दादी के पास रहे, मेरी मदर के पास। उनकी एज 97 साल की थी और वो उन्होंने ही देख रेख पूरा। अभी 2015 में उनकी डेथ हुई है। तो जब ये 5 साल के थे तो दादी के पास रहते थे। तो दादी स्वयं उस वक्त ग्रामीण बच्ची जो आते थे उनको हंसली, जिसको आज सर्वाइकल बोलते हैं, कांगी, जिसको आज की तारीख में एलोपैथिक डॉक्टर डिक्सली बोलते हैं, वो दादी ये काम छोटे बच्चों पे आजमाइश करती थी। तो उन्होंने कोई इस बारे में पढ़ाई वगैरह? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, वो तो व्यक्तिगत अनुभव उनका अपना सकते, पर उसका कुछ ऐसा अनुभव था उनकी मदर के द्वारा। उनकी मदर भी इस तरीके के, जब ये हॉस्पिटल नहीं थे, एलोपैथिक इतनी प्रोग्रेस नहीं करी थी और ग्रामीण जनता थी, तो उन बच्चों को इस तरीके से वो ठीक कर देती थी। खाना बनाते हैं, उसमें जो कंडे की जो राख होती है, उस राख को लेके और उन बच्चों पे थोड़ा मालिश करके और उससे उनको ठीक कर देते। तो मनोज शर्मा जब 5 साल के थे तो वो दादी के पास ही रहते थे अधिकतर। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई। मनोज शर्मा भी जब बड़े हुए तो उन्होंने आयुर्वेदिक का कोर्स किया। गवर्नमेंट में इकलेरा पोस्टिंग हो गया, इकलेरा। फिर इन्होंने 13 साल की बाद सर्विस करी। उस सर्विस के अंदर ही इन्होंने दिमाग में आया कि जब अपनी दादी इस तरीके से छोटे बच्चों का काम कर देती थी, जिनको ठीक कर देती थी, तो फिर इन्होंने अपनी स्वयं की इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस में रिसर्च किया। रिसर्च करके जैसे जिनकी डिक्सलीप थी तो उनको थेरेपी से जैसे दादी करती थी वैसे इनके दिमाग में वो पुरानी बातें सारी घूमती रही और उसके अनुसार ये उस काम को करते रहे। तो यहाँ पर अगर आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव की जनक को अगर माना जाए तो दादी थी। और अभी भी जो मनोज शर्मा पुस्तकें लिखते हैं उसमें पहला विवरण अपनी दादी का ही देते हैं। खुद के ही योग क्रिया और पेटेंट वगैरह भी स्वयं के पेटेंट है सारे। किसी के द्वारा उनको कोई संसाधन नहीं किया, न किसी के पास ये ट्रेनिंग लेने गए। ये केवल गवर्नमेंट में 6 साल तक आयुर्वेदिक कोर्स किया है उन्होंने। उसके बाद जैसे नौकरी लगी, नौकरी के पहले भी इन्होंने 13 साल तक कैंप लगाया। जगह हर गांव में, हर तहसील स्तर पे 2 तारीख को 12 जाना तो 12 जाते थे। इस तरीके से अपने स्वयं की इतनी है वो मेहनत जगह जाके लोगों को। उनको ये नहीं रहता कि मैं परेशान होऊंगा, मैं भूखा रहूंगा, मैं प्यासा रहूंगा, पर वो उन्होंने निश्चित जो उन्होंने ध्येय बना रखा था वो 13 साल के प्राइवेट कैंप लगा के फिर गवर्नमेंट की सर्विस 13 साल तक करी। और इसके बाद लोग बाग उस रिसर्च से ठीक होने लग गए। तो फिर उसमें जब उन्होंने ये सारी चीजें, उनका सफर चलता रहा, तो आप तो पूरे टाइम उनके साथ 85 साल की मेरी उम्र है और ये मेरा बड़ा पुत्र है, बड़ा आज्ञाकारी है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। मोबाइल पे जो आपके यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया वगैरह, तो उसके अनुसार जो ठीक होते थे तो लोग बाग बाहर के आने लगे। एक अमेरिकन जोड़ा जो कहीं यहाँ टूर पे आया होगा, उनको पता पड़ा तो वो भी उनके पास पहुंच गए और उनको भी डिस्क स्लिप की शिकायत थी तो उनको एक सीटिंग में ठीक कर दिया। उन्होंने मैं ओके। उन्होंने इंग्लिश में ही बात करी, तो ये बात करी कि आप यहाँ के काबिल नहीं हो, आप तो हमारे अमेरिका काबिल हो। आप सब लोग सुन रहे हैं इस बात को कि अगर आप उस एक महारत हासिल करने के बाद और अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप अपने देश में ही रह के उस चीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस चीज की सुविधा का फायदा देना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला लेना पड़ता है। और आपका सर इस बारे में क्या टेक था जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं इंडिया में रह के ही, भारत में रह के ही मैंने भी यही कहा। मैंने कहा बेटा पहले अपने नजदीक के वालों को, इसके बाद फिर दूर वालों को, फिर इसके बाद बाहर वालों को प्रतिपद देना है तो फिर आप 1 मिनट की भी देर मत करो। तो यानी त्वरित प्रभाव से आपने तुरंत, जैसे हम बैठे थे दोनों ही, वहां से उठ के गाड़ी पकड़ी इसने, हरा तो वहां हम जिला कार्यालय झालावाड़ आयुर्वेदिक ऑफिस में पहुंच गए। भाई इसका जो विचार है ना, उसमें मैं इसका सहयोग करूंगा।
इसको हिम्मत दूंगा मैं। वो आप देख पा रहे थे उस नजरिए को बनते नजरिए को हुए। देख रहा था मैं, Good, good. क्योंकि लोग बाहर से आते थे तो मैं कई दफा मिलने जाता था इससे, मेरे गांव से, खानपुर से। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर ये जन्म से इतना मानती है कि मैं उसकी कोई ज्यादा कर नहीं सकता। इन्होंने ये गवर्नमेंट से ये भी नहीं मांगा कि मेरा कितना पैसा आप पे बकाया है या नहीं है, कि आप मेरे को दोगे कि नहीं दोगे। आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। कहने का मतलब इस्तीफा दे दिया, अब नहीं देखना उधर। जैसे इन्होंने ट्रेनिंग करी, जैसे ट्रेनिंग की कई जो ट्रेनिंग देने में शुरुआत कोई 5 आए, जिनसे लोग ठीक होते हैं वो ट्रेनिंग ये देने लगे। नहीं सही है, आगे भी तो चले वो। हाँ, तो वो इस तरीके के इन्होंने आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 2000 डॉक्टर, 2000 प्लस डॉक्टर ट्रेंड वाइज मनोज शर्मा अभी भी अभी ये 4 तारीख से 10 तारीख निकली है, अभी 17 डॉक्टर ट्रेनिंग में थे। 4 से 10 तारीख के बीच में मोर देन 17 प्लस डॉक्टर पूरे विश्व के लोग आज अपने आते हैं। अभी 15 दिन पहले यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका से यहाँ 2 मरीज आए थे। ओके और बड़े खुश होके गए हैं। जो भी मरीज संस्था में आके टच होता है वो सब तरह से पिटपिटा करके, सब तरीके से यानी निराश होकर के अपने आता है और यहाँ से हंसता हुआ। बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर। हमारे जो डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, राष्ट्रीय गुरु सर इन आयुर्वेदा, उनके फादर के पर्सपेक्टिव को जानकर अच्छा लगा कि कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। 1 से 2 से 3 से 4 और फिर ऐसे काफिला बनता गया और आज मतलब सर बता रहे हैं जैसा कि देश विदेश प्रॉब्लम से निजात पा और आयुर्वेदा के थ्रू। और मैं आप सबको ये बात बताना चाहूंगा, जानकारी की कमी, प्रचार की कमी और लोगों तक इतनी अवेयरनेस नहीं है। और आप सबसे मैं इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार गूगल फॉर एग्जाम्पल करके देखिए। उनको इंटरव्यू से अपन लेते हैं Okay. और फिर उनको अपन पहले उनको काम सिखाते हैं, फिर उनको टेबल देते हैं। उससे ये इलाज हो रहा है और लोग सही हो रहे हैं। सही हो रहा है। आपसी सहयोग से तो एक आगे बढ़ती है बात। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे।